गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम आ रहा है रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सीबीटी 2 का। तो आइए आपके लिए ही क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए इन क्वेश्चनों को, ये आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, दो संख्याओं का योग 72 है। यदि संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अनुपात कितना है? 3:5। और दोनों का योग कितना आया? 8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू दी है 72, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। ठीक है, क्या पूछा है हमसे? दोनों के बीच धनात्मक अंतर। तो भैया दोनों के बीच अंतर कितना है? 2 का अंतर है, और 1 यूनिट की वैल्यू 9 है। 9 दूनी 18 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक विद्यालय में कक्षा 5, 6 और 7 में क्रमशः 360, 520 और 280 छात्र हैं। इन छात्रों को एक शहर पर ले जाने के लिए बसें जानी हैं। यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान होनी चाहिए और प्रत्येक बस में समान कक्षा के छात्र होने चाहिए, तो प्रत्येक बस में समायोजित किए जाने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या। जब कभी बात अधिकतम की आती है तो मैंने बताया था कि एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए 360, ठीक है जी। दूसरी संख्या कितनी है? 520, ठीक है जी। और तीसरी संख्या है 220, सॉरी 280। अब क्या करते हैं? इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 240। ठीक है, और आप इन दोनों का डिफरेंस कर लो, कोई बात नहीं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 160। ठीक है, अब आप देख लो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा। कौन सा वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है? ऑप्शन पर नजर मारो, देखो 40 है ऐसा। 40 का 4 बार गुणा करोगे 160, 40 का 6 बार गुणा करोगे 240। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए। देखिए जी, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रेनू ने प्राप्तांक गलती से 9 की जगह 99 अंकित हो जाते हैं। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत प्राप्तांक वास्तविक प्राप्तांक से 2.25 अधिक हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। देखो, उसको 9 लिखने थे, 9 से 99 हो गए, यानी कि कितने ज्यादा हो गए? उस पे क्या हुआ? उस पे 90 ज्यादा हो गए। ठीक है, और प्रत्येक स्टूडेंट वास्तविक से कितने ज्यादा हो गए? वास्तविक से 2.25 ज्यादा हो गए। ठीक है जी, यानी कि 90/2.25, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा दी, और 225 से 900 कटा 4 बार, पीछे 1 जीरो आ गई। 40 छात्र थे, 40 छात्र थे कक्षा में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 है तो त्रिभुज के आधार की लंबाई बताइए। लो जी, ये रहा त्रिभुज। ठीक है, देखिए ऊंचाई से, ऊंचाई यानी कि मानो x थी, तो ये x+6 है आधार। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा गुणा क्या होता है? ऊंचाई यानी कि हाइट, और आधार, आधार यानी कि बेस, ये होता है। ठीक है ना। अब देखिए 1/2 गुणा x इंटू x+6 बराबर क्या है जी? बराबर है ये 108 के। किसके बराबर है? 108 के। अब मैं यहां से ये कहूं x गुणा x+6 बराबर 216 आ गया। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा करते हैं, ऑप्शन रखते हैं। तो पहला ऑप्शन उठाया हमने, पहला ऑप्शन क्या है? 12। लो जी, x 12 हो गया तो ये 18 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 216 ही आएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 16 ही आएगा। लो, पहले ऑप्शन से ही वेरीफाई हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 81 की पावर 0.16 गुणा 3 की पावर 0.36 है। ठीक है, 81 की पावर कितना है जी? ये है 16। ठीक है, गुणा 3 की पावर कितना है जी? 0.36। 81 को क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और इसकी पावर है 16 गुणा 3 की पावर
36, ठीक है जी। अब ये हो जाएगी 3 की पावर 16 चौक 64, और ये हो जाएगा 3 की पावर 0.36, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, तो 3 की पावर आ जाएगा 0.64 प्लस 0.36, और ये आ जाएगा 3 की पावर 1, और आंसर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगले क्वेश्चन में एक बात कह रहा है आपसे कि पाइप ए एक टंकी का 50% भाग 4 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी समान टंकी को 12 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तब खाली टंकी को कितने समय में पूरी तरह से भर दी जाएगी। देखिए ए क्या कर रहा है, ए 50% भाग को 4 घंटे में भर रहा है, समझ ना। तो भैया 100% भाग को कितने घंटे में भरेगा फिर, तो 100% भाग को 8 घंटे में भरेगा, बस खत्म। देखिए ए एक टंकी को कितनी देर में भरेगा फिर, 8 घंटे में। बी कितनी देर में भरेगा, 12 घंटे में, ठीक है जी। दोनों का लिया एलसीएम, 24 आ गया, 8 का भाग लगाया 3, यानी कि ए एक दिन में 3 भर सकता है, एक घंटे में, ये घंटे में 3 भर सकता है, और बी एक घंटे में 2 भर सकता है। और टोटल कितना भरना है, 24 भरना है। लो 24 डिवाइड बाई 5, ये 5 चौक 20 और 4/5, ये तो आवर आ गई, ये मिनट आ गए, तो 60 का गुणा कर दो 12, यानी सीधा सीधा आंसर आ गया 4 घंटे 48 मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिए आप अपना। अगला क्वेश्चन है, तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 0.5 प्लस 2 गुणा 0.07, ठीक है, माइनस 3 गुणा 0.3, ठीक है। 0.5 प्लस ये कितना आ गया, 7 दूनी 14, यानी कि 0.14, माइनस ये आ गया तुम्हारा 0.9, ठीक है। अब देखो आप, ये कितना हो गया, ये आपका, इसे जोड़ दो आप। अब इसे आप जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, देखो इसे ऐसे जोड़ेंगे, 0.4 प्लस करेंगे इसमें 0.5, तो ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा 0. अब इसमें से 0.9 घटाओगे तो ये आ जाएगा 0.55। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अवरा ए से बी तक 74 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करती है, और बी से ए तक समान मार्ग से 111 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। दो तरफा यात्रा के दौरान औसत चाल, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। तो 2 गुणा 74 गुणा 111 अपॉन 185, ठीक है ना। अब देखिए आप इसका गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 148 गुणा 111 डिवाइड बाई 185, ठीक है। अब इसका गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसका गुणा करना है तो कैसे लिख सकते हो, 148, ठीक है। अब इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 11, 100 प्लस 11 लिख सकता हूँ, तो ये तो आ जाएगा कितना, इतना। अब इधर साइड में 148 में 11 का गुणा कर लो, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44, 5 बचे, 11 कम 11 और 5 16, ठीक है। ये और जोड़ लो इसमें, तो नीचे आ जाएगा 8 2 4, यानी कि 16,428, 16,228, 400, 428, 16,428 डिवाइड बाई 185, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 88.88 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है, यदि एक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है, बस। तो संख्या क्या है, ऑप्शन उठाओ। पहला ऑप्शन उठाया, जब कैलकुलेशन करोगे तो टाइम लगेगा, ऑप्शन उठाओ ना। ऑप्शन उठाया, पहला कितना आया 36, 6 का स्क्वायर। अब 5 गुणा 6 प्लस 6, लो जी हो गया वेरीफाई,
36 बराबर 36, ऑप्शन नंबर ए। आप दूसरा भी रखते देखो, अब देखो मैं रख के दिखा देता हूं, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, 8 उठाते दूसरा ऑप्शन, अट्ठू अट्ठू 64 बराबर 5 × 8 प्लस, तो क्या आता 64, 48 और 6 54, बराबर ही नहीं आता, तो ये तो है ही नहीं ऑप्शन। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है खाली। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 30 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से एक आदमी 30 डिग्री के अवनमन कोण पर एक बच्चे को जमीन पर खेलता हुआ देख रहा है। मीनार के तल और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जी, ये वाला डायग्राम बनेगा 30 डिग्री। 30 डिग्री की विशेषता क्या होती है कि 30 डिग्री के सामने वाला ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये 2 होता है। ठीक है, तो ये वाली ऊंचाई क्वेश्चन में दी है 30, यानी एक की वैल्यू 30 दी है और कह रहा है कि मीनार के तल से और ये बच्चा यहां खेल रहा है, इसके बीच की दूरी बता दो आप। और जब एक की वैल्यू 30 है तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 गुणा √3, यानी कि ये आ जाएगा भैया आपका 30√3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी, कह रहा है यदि किसी घन का मुख्य विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा है तो घन का आयतन बताइए। घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3 बराबर दिया है 12, a√3 अच्छे से लिखूंगा भाई मैं, a√3 बराबर 12, तो a 12/√3। ठीक है, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, तो क्या होगा देखो, अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a बराबर 12 गुणा √3 डिवाइड बाई 3, 3 से ये 4 बार, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से a आ गया आपका 4√3, और आयतन क्या होता है, आयतन होता है a का क्यूब। बस दोनों तरफ का क्यू कर दो आप, इसका भी क्यू कर दो, तो ये आ जाएगा 64 गुणा 3√3, 64 का गुणा 3 में करोगे 192√3। लो जी, ये आ गया आपका आयतन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति स्थिर जल में 11 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चलाता है। धारा की चाल 5/6 मीटर पर सेकंड है। धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो, नाव की चाल मैंने x मान ली और x क्या दिया है, 11 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की चाल y मानी, y क्या दिया है, 5/6 मीटर पर सेकंड। यार मीटर पर सेकंड को आप 18/5 से क्या बनाइए, इसे बनाइए आप क्या, किलोमीटर पर घंटा। अब ये किलोमीटर पर घंटा बन जाएगा, 5 से 5 और इससे 3 बार, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 3 किलोमीटर पर घंटा। अब दोनों की भैया सेम यूनिट होगी। अच्छा, प्रतिकूल, नाव वाले चैप्टर में क्या होता है कि जब ये अपोजिट दिशा में चल रहे होते हैं तो ये क्या होता है, घटते हैं, और ये सेम दिशा में चल रहे होते हैं तब ये जुड़ते हैं। तो 36 किलोमीटर की दूरी है, नाव 11 से जा रही है, धारा 3, दोनों विपरीत हैं, तो 11 में से 3 गए 8, 8 यानी कि 18/4, और ये आ जाएंगे आपके 4.5 घंटा, यानी कि 4 घंटा 4 आवर 30 मिनट। ठीक है जी, यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक संख्या का 1/8 भाग जो है वो 42 के आधे से 12 कम है। कोई संख्या है x और उसका जो 1/8 भाग है वो 42 के आधे यानी 21 से 12 कम है। तो भैया ये कितना है, ये है आपका 9, तो x की वैल्यू निकालनी है, बस 72 आ गया, 8 नहीं 72। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी, एक क्वेश्चन हो रहा है आपके सामने। वार्षिक साधारण ब्याज की दर निश्चित दर पर निवेश करने पर 4,450 रुपए की राशि पर
5 सही 1/2 वर्षों के बाद जो परिपक्वता देय राशि है, जो अमाउंट बनता है, वो 6,840 रुपए थी। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की प्रति वर्ष प्रतिशत दर क्या थी? बहुत सिंपल है। अमाउंट कितना बना? अमाउंट बना था हमारे पास ये, ठीक है जी, अमाउंट ये बना था। एक बात बताइए, जब ये अमाउंट है और प्रिंसिपल कितना है 400 4,750, ये प्रिंसिपल है। अरे तो इन दोनों को घटाऊंगा तो ब्याज निकल आएगी ना, यानी कि 9 और 0 2, ये क्या निकल आई? ये मेरे पास ब्याज निकल आई। अब फॉर्मूला लगा देंगे, SI बराबर PRT अपॉन 100 वाला फॉर्मूला। कितनी है? 2090 बराबर प्रिंसिपल कितना है 4750 R, और वो टाइम कितना है 5.5, इसको 11/2 लिख दो, डिवाइड बाई 100। अब आप काट पीट कर लो इसमें, बस एक जीरो से एक जीरो कट गई, 11 से इसको काटा हमने, 11 कम 11, 11 नंबर 99, ठीक है जी। अब देखो 19 से इसको काटा कितने बार? 10 बार। 19 से इसको काटा कितने बार? 19 दूनी 38 और 19 पंजे 95। अब 10 दूनी 20 और 20 गुणा 10 यानी कि 200, यानी कि R बराबर आ गया आपका 200/25, यानी R बराबर आ गया जी 8%, ठीक है ना, 8%। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या है? अर्धगोले का जो आयतन का सूत्र है 2/3 और पाई आर क्यू, ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी दी है? 3 दी है। 2/3 पाई गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए 3 से 3 कट गया, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, यानी 18 पाई आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे से कंटेंट आपको लाऊंगा, ठीक है ना। और इस वीडियो का जो PDF होगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, नोट्स बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।